नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज लोकसभा में दूसरा दिन था और सरकार की ओर से विपक्ष के हमलों का जवाब देने की कमान संभाली खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। करीब 2 घंटे का उनका भाषण हुआ और सिलसिलेवार ढंग से तमाम मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष के आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। वो विपक्ष पर जमकर बरसे भी और साथ ही मणिपुर के हालात पर भी केंद्र सरकार की जो स्थिति है उसको स्पष्ट उन्होंने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये भ्रांति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। न जनता को सरकार पर अविश्वास है और न ही सदन को सरकार पर अविश्वास है। लगातार 2 बार हमें 2/3 बहुमत मिला है। सरकार ने पिछले 9 साल में 50 से भी ज़्यादा युगांतकारी फैसले किए हैं। सरकार के इन फैसलों का ज़्यादा असर जो है लोगों के जीवन पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे समय अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर लाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 49 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। लॉकडाउन के समय किसी को भी भूखा नहीं रखा गया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। पहले आतंकी घुस आते थे, इस बार मोदी सरकार में घुसकर मारा गया। दुनिया भर से आतंकियों को वापस भी लेकर आए हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और वहां पर अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ज़मीनी हालात जो बदले हैं, जो सुधार आया है, उसका भी उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार न तो जमीयत से बात करेगी, ना हुर्रियत से बात करेगी, ना ही पाकिस्तान से बात करेगी। हाँ, कश्मीर के युवाओं से बात होगी। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे। वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात का भी विस्तार से ब्यौरा सदन के पटल पर रखा। उन्होंने ये कहा कि मणिपुर के जो हालात हैं वो शर्मनाक हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है राजनीति जो लगातार की जा रही है। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर। परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 11वें से 5वें स्थान तक पहुंचा दिया है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए। उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे। मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं।
गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का नाम। और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बरसों पहले कलावती नाम की एक गरीब महिला के घर गए थे, वहां खाना खाया था और संसद में इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन कलावती को सारी सरकारी सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने दी। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले अपनी संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया। उन्होंने सरकार पर काफी तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर न जाने पर भी सवाल उठाया। स्मृति ईरानी ने एक एक करके उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। और लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया। बीजेपी की महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि जिस समय राहुल गांधी सदन से बाहर जा रहे थे उस समय उन्होंने सत्ता पक्ष की बेंचों की ओर फ्लाइंग किस उछाला। उन्होंने स्पीकर को इस बारे में शिकायत भी की है। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल गांधी के भाषण के दौरान भी और भाषण के बाद भी लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ।
के सौजन्य। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सदन से जाते समय राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस की, जो सारी महिला सांसदों का अपमान है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. सदन के बाहर भी ईरानी ने अपने आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी संसद के भीतर किसी सांसद ने ऐसा अमर्यादित आचरण नहीं किया। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। सभी महिला हम लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कुछ गरिमा होती है, कुछ व्यवहार होता है, कुछ उसके नियम होते हैं, उसका न ध्यान रखते हुए उनको तो पता नहीं कि कैसे ये देश पूरा जैसे उनकी एक परिवार की विरासत है उसको लेके आगे चलना है। और उसी के क्या कार्रवाई की मांग की आपने? हम लोगों ने पहले तो फुटेज निकालने के बाद में हम लोग अध्यक्ष को बोले हैं कि आप इसमें उचित हमें न्याय दीजिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों का खंडन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मृति ईरानी ने कुछ बोला है और गलत तरीके से व्यवहार किया है, तो वो ऐसे ही करके निकल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप जब ये घटना हुई तो उस समय आप सदन में मौजूद थी जो राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस एक्ट करने महिला? मैं पीछे ही बैठी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी राहुल गांधी पीएम मोदी से गले मिलने चले गए थे। तब उनका एक दूसरा वीडियो भी चर्चित हुआ था, जिसमें वे एक अन्य कांग्रेसी सांसद को आंख मारते हुए दिखाई दे रहे थे। राजीव रंजन के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के आज 81 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी ने एक नया क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार, साथ ही परिवारवाद, ये और तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। और संसद परिसर में आज गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी की अगुवाई में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। आज देश एक आवाज में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। उधर विपक्षी सांसदों ने भी आज 81वां जो वर्षगांठ थी उसको याद किया। संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों के तमाम सांसद इकट्ठा हुए। इन सांसदों ने रामधुन गाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।